आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य रहा है? जनवादी पार्टी का 2 दिवसीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर था। इस शिविर में हम लोगों ने तय किया कि आगामी 2025 के विधानसभा का जो बिहार का चुनाव होने वाला है, उसमें जनवादी पार्टी को डिजिटली हम कैसे और मजबूत कर सकें और संगठन को रूट लेवल पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जोड़ करके एक अच्छा रोल प्ले कर सके 2025 के चुनाव में जनवादी पार्टी। इसके लिए हम लोगों ने पूरी रणनीति बनाई और जनवादी पार्टी यह मानती है कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद इस बिहार में कोई पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, जबकि इस बिहार में 40% आबादी पिछड़ों की है। इसलिए हम लोगों ने इस नारे के साथ कि अति पिछड़ों को राहत नहीं राहत चाहिए, इस आगाज के लिए बहुत जल्द ही हम लोग सासाराम में एक बड़ी अति पिछड़ा वर्ग महापंचायत करा करके 2025 के चुनाव में जनवादी पार्टी मजबूती से अपना जनाधार खड़ा करेगी, इसका आगाज करेंगे। और आने वाले 2025 के चुनाव में, क्योंकि जनवादी पार्टी यूपी की बेसिकली पार्टी है, यूपी में हम सब लोगों ने सबसे पहले बनाया, तो यूपी में हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। बिहार में भी हम एनडीए की मजबूरी बन सके या एनडीए की मजबूत जरूरत बन सके, इसके लिए हम अपने संगठन को और सशक्त बना सके, इसके लिए हमारी 2 दिन की कार्यशाला थी। और इस कार्यशाला में हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी इकट्ठा रहे और हम लोगों ने आगामी कार्यक्रम निर्धारित किया। आपके भी मुद्दा उतरेंगे क्या पार्टी पे? निश्चित तौर पर जनवादी पार्टी पिछले दिनों में भी हम लोग 2015 के भी चुनाव लड़े हैं, 2020 का चुनाव भी बसपा के गठबंधन में लड़े हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी जीते, और 2025 के चुनाव में भी जनवादी पार्टी हिस्सा लेगी, हमारे उम्मीदवार भी होंगे। और हम अपने पार्टी को इसलिए सशक्त कर रहे हैं कि एनडीए में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकें। आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य रहा है? जनवादी पार्टी का 2 दिवसीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर था। इस शिविर में हम लोगों ने तय किया कि आगामी 2025 के विधानसभा का जो बिहार का चुनाव होने वाला है, उसमें जनवादी पार्टी को डिजिटली हम कैसे और मजबूत कर सकें और संगठन को रूट लेवल पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जोड़ करके एक अच्छा रोल प्ले कर सके 2025 के चुनाव में जनवादी पार्टी। इसके लिए हम लोगों ने पूरी रणनीति बनाई और जनवादी पार्टी यह मानती है कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद इस बिहार में कोई पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, जबकि इस बिहार में 40% आबादी पिछड़ों की है। इसलिए हम लोगों ने इस नारे के साथ कि अति पिछड़ों को राहत नहीं राहत चाहिए, इस आगाज के लिए बहुत जल्द ही हम लोग सासाराम में एक बड़ी अति पिछड़ा वर्ग महापंचायत करा करके 2025 के चुनाव में जनवादी पार्टी मजबूती से अपना जनाधार खड़ा करेगी, इसका आगाज करेंगे। और आने वाले 2025 के चुनाव में, क्योंकि जनवादी पार्टी यूपी की बेसिकली पार्टी है, यूपी में हम सब लोगों ने सबसे पहले बनाया, तो यूपी में हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। बिहार में भी हम एनडीए की मजबूरी बन सके या एनडीए की मजबूत जरूरत बन सके, इसके लिए हम अपने संगठन को और सशक्त बना सके, इसके लिए हमारी 2 दिन की कार्यशाला थी। और इस कार्यशाला में हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी इकट्ठा रहे और हम लोगों ने आगामी कार्यक्रम निर्धारित किया। आपके भी मुद्दा उतरेंगे क्या पार्टी पे? निश्चित तौर पर जनवादी पार्टी पिछले दिनों में भी हम लोग 2015 के भी चुनाव लड़े हैं, 2020 का चुनाव भी बसपा के गठबंधन में लड़े हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी जीते, और 2025 के चुनाव में भी जनवादी पार्टी हिस्सा लेगी, हमारे उम्मीदवार भी होंगे। और हम अपने पार्टी को इसलिए सशक्त कर रहे हैं कि एनडीए में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकें।